रहा था कि मैंने कहा कुछ चंद दिन पहले सरकारी मुलाजिम आपस में टकरा रहे थे और फिर आगे उसकी वजाहत की। मैंने कहा भाई, एक वो सरकारी मुलाजिम थे जो बंदूकें ताने हुए शेलिंग कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, यूं तैयार खड़े हैं जैसे बस उनको कहा जाता अल्लाह के बंदो, ये क्यों इन पर फायरिंग कर रहे हो? वो कह क्या रहे हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। ये इसकी सज़ा है, इनको गोलियां मार रहे हो। तो वो जवाब क्या देते? क्या करें जी, मजबूरी है। सरकारी मुलाजिम जो हुए, मुलाजमत है, सरकारी नौकर हैं, सरकारी मुलाजिम है, क्या करें, मजबूरी है। और जब उधर कंटेनरों पर खड़े जज्बाती नारे लगाने वाले गुलामान मुस्तफ़ा को कहा जाता है अल्लाह के बंदे, तुम्हें पता है वो गोली मार देगा, वो बिल्कुल तैयार है, तो तू क्यों खामखा अपनी मौत को गले लगाता है, बाजू ताने हुए सीना। कहता क्या करूं जी, सरकारी मुलाजिम जो रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक है। दोनों तरफ सरकारी मुलाजिम थे, मगर उनकी सरकार और इनकी सरकार और। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही दूसरे माने में सरकारी मुलाजिम हैं, नौकर हैं सरकार के। आमतौर पर नौकरी का ताना दिया जाता है ना शर्मिंदा करने के लिए, मगर ये वो नौकरी है, ये शर्मिंदा करने के लिए। किसी को ये कहा जाए तू नौकर है सरकार का, तो उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। वो अपने आप को बादशाह हुक्मरान सुल्तान समझता है। क्यों? सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम। तो आप ये दो किस्म का नारा लगा रहे हैं आला हजरत के बारे में। कभी इश्को मोहब्बत कहते हैं और कभी इल्म व हिकमत कहते हैं। ये दोनों ही सिफतें आला हजरत की। इश्को मोहब्बत की भी बात एक अर्ज कर दूंगा और इल्म व हिकमत की भी। इश्को मोहब्बत एक किताब आला हजरत की सीरत पर लिखी है मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। उसमें ये बात उन्होंने तहरीर फरमाई हयात आला हज़रत के नाम से 3 जिल्दों में। फरमाते हैं एक मौलवी जो था तो मुरादाबाद का, तो कहीं इमामत खिताबत पीलीभीत नामी एक शहर में, वहाँ किसी मस्जिद में वो इमाम खतीब था। तो उसी महल्ले में एक आला हजरत के मुरीद रहते थे जो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। मुंशी लताफत हुसैन कादरी रजवी। वो एक दिन कहीं उस मौलवी से बात हुई तो मुंशी लताफत हुसैन साहब ने
कोई आला हजरत का हवाला दिया, जी ये मसला यूं आला हजरत ने लिखा है। उसको अब आला हजरत के दलाइल के सामने दलील तो कोई ना आई तो बुरा भला कहना शुरू कर दिया, वो तो मुशरिक है, बित्ती है, ऐसा है वैसा है। मुंशी लताफत हुसैन साहब ने कहा, भाई अगर आपको इस मसले में कोई तरद्दुद है, शक है, किराया मैं देता हूं, ट्रेन पर सवार हो जाओ, बरेली शरीफ चले जाओ, तो वहां अपनी तसल्ली कर आओ, आला हजरत से पूछो, आने जाने का किराया मेरे जिम्मे। कहने लगा, लो मैं उस बिदअती के पास जाऊं, मुशरिक के पास जाऊं? मुंशी लताफत हुसैन खामोश हो गए। भाई जो जिसका काम है, जो जिसके अंदर है वही बाहर आना है, इसके अंदर जो कुछ है वही छोड़ो। रात को वो सोया। इस वाकया के बाद जो अगली रात थी, सोया तो उसने एक ख्वाब देखा। उसने कहीं जाना था, आगे दरिया है, उसमें तमव्वुज है, तलातुम है, दरिया में मौजें हैं, पार जाना मुमकिन नहीं, कश्ती कहीं मिल नहीं रही। इतने में खुश्की की तरफ से दो बंदे आते हुए नजर आए, जिनके पास एक छोटी कश्ती थी। तो उन्होंने वो कश्ती पानी में रखी, पार जाना था, तो ये दौड़ा हुआ उनके पास गया। ये जो वसीले का मुनकर, गैरुल्लाह से मदद ना मांगने वाला, दौड़ा हुआ गया। जी मेहरबानी फरमाएं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मैंने भी पार जाना है, तो मुझे कश्ती में बिठा लो। उनमें से एक बोला, न बिठाना, ये पलीत है, इसको नहीं बिठाना, पलीत है, नजस है। कश्ती लेके वो चले गए। उसकी आंख खुल गई, वो ख्वाब में देख रहा था, सोच में पड़ गया। कुछ थोड़ा थोड़ा ज़हन गया कि और तो कोई ऐसा काम मैंने किया नहीं। दिन को वो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के बारे में कुछ घटिया बातें की हैं, शायद वो ही पलीती और नजासत ना हो मेरे अंदर। लेकिन फिर ज़हन को कह के ये तसल्ली दी, मैं तो मुवाहिद हूँ, तौहीद परस्त हूँ, शेखुल कुरान हूँ, वो मुशरिक है, बिदअती है। चंद दिन गुजरे, फिर ख्वाब देखा, दूसरा ख्वाब देखा। क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा अजीम शान शहर नजर आया, उसमें एक अजीम किला और बड़ा अजीम उसका गेट। जैसा अजीम किला था वैसा ही शानदार गेट लोहे का। एक दरबान उस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है, और लाइन में लोग आते जा रहे हैं। वो दरबान उनसे कोई एक दो सवाल पूछते हैं, अंदर भेज देते हैं। उसने पूछा, ये क्या सूरत हाल है? वो मौलवी ने ख्वाब में देखा, गैर मुकल्लिद था। उसने किसी दरबान से पूछा, जी ये क्या मसला है? उन्होंने कहा, अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, ये दरबार रिसालत है, ये सारे लोग हुजूर की बारगाह में ज़ियारत के लिए अंदर जा रहे हैं। तो उसने कहा, मुझे भी जाने दो। दरबानों ने कहा कि तेरे पास चिट्ठी है, यानी जिधर की जाते हैं ना, आप तो आपको पता चल गया होगा कि पास है अंदर जाने के लिए। कहा वो तो नहीं। दरबान ने कहा, फिर ठहर, मैं रसूलुल्लाह से पूछ के आता हूँ। वो दरबान अंदर गया, वापस आया, पूछ कहने लगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसको कहो पाक साफ होके आ और चिट्ठी लेके आ, फिर अंदर आने की जा। ये ख्वाब के अंदर वो गैर मुकल्लिद मौलवी देख रहा है।
उसने दरबान को कहा, मुझे समझ नहीं आई, ये हुजूर से पूछ के आओ कि पाक साफ कैसे हो के आऊं और चिट्ठी कहाँ से मिलेगी वो लेके आऊं। तो दरबान ने कहा, मैं ये भी हुजूर से पूछ के आता हूं, तुझे बताता हूं। दरबान अंदर के आके कहा, सरकार फरमा रहे हैं उसको कहो बरेली शहर में चला जाए, वहां एक मेरा आशिक, मेरा मद्दाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहां से पाक साफ भी हो जाएगा और चिट्ठी भी वहीं से मिलेगी। बस इतनी बात हुई तो उसकी आंख खुल गई। ये सारा कुछ ख्वाब में देखा। आधी रात को आंख खुली उसकी। अब तो फिर सोना हराम, अब तो शक शुबा रहा ही कोई नहीं था। तो बस तैयारी की, अपनी पोटली वोटली बांधी, ट्रेन का पता किया, स्टेशन पे पहुंचा। ट्रेन में आने में कुछ देर थी, वहीं रेलवे स्टेशन पे ही गाड़ी आई, उसमें बैठा, बरेली शरीफ पहुंचा और जाके आला हजरत के कदमों में सर रख के रोता चला जा रहा, रो रहा। आला हजरत ने थोड़ा तबस्सुम फरमा के समझ लिया मसला क्या है, तो उसको उठाया, भाई बैठ। हाँ कैसे? कहने लगा, बस हुजूर सारी जिंदगी मैंने तबाह बर्बाद कर दी, मैं नजस था, पलीत था, आपकी बारगाह में आया हूं पाक होने के लिए, तो मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं, मुझे सिलसिला आलिया कादरिया में बैत फरमा लीजिए। आला हजरत ने उसका दिलो दिमाग साफ कर दिया नजर इनायत से, बैत फरमा के तो अपना वो जो शजरा तरीकत था ना, वो इनायत फरमाया। शजरा साथ ही जुबान से कह दिया। लगता है उसको उधर से रसूलुल्लाह से जो झाड़ पड़ी थी, तो सरकार ने अपने इस जानशीन को बता दिया था वो आएगा। वो शजरा दे के फरमाया, ये है वो चिट्ठी भाई जिसके जरिए तू दरबारे रिसालत में पहुंच सकता है। चिट्ठी ये है, और तुझे जिस कश्ती की तलाश थी जिसके बगैर दरिया नहीं अबूर कर सकता था, वो पीर था। तेरा पीर कोई नहीं था, कश्ती नहीं थी। अब तुझे कश्ती भी मिल गई है, चिट्ठी भी मिल गई है। अब दरबारे बार रसूल में जो है पारियाबी हो जाएगी। ये इश्क व मोहब्बत आला हजरत और इल्म व हिकमत, उसमें मौलाना ताहिर तबस्सुम साहब की तकरीर से भी इस्तिफादा हो जाएगा और पीर साहब की भी। उन्होंने बुनियाद इस पर बांधी थी कि आला हजरत यकीन के बादशाह हैं, कोई तजब्जुब शक शुबा नहीं, पक्का पक्का अकीदा। और मौलाना ने कुछ आला हजरत इल्मी बातें, मैं दोनों को मिला के अर्ज करूं। बरेली में एक मौलवी साहब रहते थे, आला हजरत से उनकी दोस्ती थी, प्यार। मौलवी गुलाम हुसैन। तो चूंकि आला हजरत से प्यार मोहब्बत था, ज़रा बेतकल्लुफ़ी भी थी, और वो थे इल्म नुजूम के माहिर। तो आला हजरत के पास आते, खुशतबी भी होती। अब एक दिन वो आए आला हजरत को मिलने, तो काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, गर्मी शिद्दत। आला हजरत ने फरमाया, मौलवी जी
ये ज़रा इल्म नजूम सी सितारों की चाल से ज़रा जायचा बना के देखो, बारिश की कब तक उम्मीद है, तवक्को है। उन्होंने फ़ौरन कागज़ कलम लिया, वो जायचा बनाया जिस तरह इल्म नजूम वाले नजूमी करते हैं। कहने लगा, जी मौलाना साहब, इस पूरे महीने में पानी नहीं है, महीने के बाद कहीं बारिश आ सकती है, क्योंकि मैंने जायचा बनाया है जिस सितारे से आने से बारिश बरसती है उसने जहां पहुंचना है वहां पहुंच के बारिश आएगी, वहां तक उसको पहुंचते हुए महीना या उससे कुछ दिन ज्यादा लगेंगे, लिहाजा इस महीने के अंदर बारिश का इम्कान नहीं। ये कह के उसने जो अपना जायचा बनाया था ना, वो इल्म नजूम, वो आला हजरत की खिदमत में पेश कर दिया। आला हजरत ने उसको देख के फरमाया, मौलवी साहब, अल्लाह पाक कादिर है, वो चाहे तो अभी बारिश आ जाए। मौलवी साहब ने कहा, मौलाना कैसे आप सितारों की वजह को नहीं देखते? ये सितारे भी तो, इनकी भी तो अलामात ये अल्लाह ने पैदा की है ना, सितारों की वजह को नहीं देख रहे आप? फरमाया, सितारों की वजह को भी देख रहा हूं, इनके वाजे को भी देख रहा हूं, उधर भी मेरी नजर है। फिर क्योंकि वो मौलवी साहब जरा माकूली किस्म के मंतिक फलसफा उसमें फंसे हुए थे ना, आला हजरत ने उनको समझाने के लिए बजाय इसके कि कोई दलाल देना शुरू करते, आला हजरत ने फरमाया, घड़ियाल लगा हुआ था वहाँ, वो पुराने जो घड़ियाल होते थे ना टन टन करने, वो आया, मौलवी साहब देखो टाइम क्या हुआ? उनका 11:15 बज गए। 12 बजने में कितना टाइम रहता है? उन्होंने कहा पूरे 45 मिनट रहते हैं, पौना घंटा रहता है। आला हजरत ने फरमाया, उससे पहले 12 नहीं बज सकते? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। 45 मिनट गुजरेंगे तो 12 बजेंगे ना। आला हजरत उठे तो वो जो छोटी सुई होती है ना मिनटों वाली, अब तो सेकंडों वाली भी आ गई है ना, बड़ी घंटों वाली होती थी और छोटी जो ना, छोटी घंटों वाली और बड़ी लंबी होती थी वो मिनटों वाली, उसको उंगली से घुमा दिया, फौरन 12 बज गए और टन 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 12 बजने शुरू हो गए। वह मौलवी साहब, आप तो कहते थे पूरे पौने घंटे के बाद 12 बजेंगे, ये तो 1 सेकंड भी नहीं लगा 12 बज गए। उन्होंने कहा, जी अगर सुई अपनी चाल से चलती ना तो पूरे 45 मिनट लगते थे, लेकिन आपने उंगली से उसको आगे कर दिया ना। माया मौलवी साहब, अगर मेरी उंगली से ये सुई 1 सेकंड में 45 मिनट का सफर कर लेती है, तो रब की कुदरत से वो सितारा 1 सेकंड में नहीं वहां पहुंच सकता जहां लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। इल्म हिकमत, इल्म हिकमत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लो जी, आला हजरत ने फरमाया, मैंने इसीलिए तो कहा था ना कि अल्लाह पाक कादिर है, चाहे तो अभी बारिश हो जाए। ये लफ्ज़ कहा तो बाहर से कोई दरवेश भागता हुआ आया, हजरत जी बाहर बारिश शुरू हो गई। बाहर बारिश शुरू हो गई है जी। ये है आला हजरत की इश्को मोहब्बत और इल्मो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वो तो एक खुला हुआ समुंदर है, ठाठे मारता हुआ।
हमें इस पे नाज है कि हमारा ताल्लुक जिसके साथ है वो चूंकि चुनाचे वाला नहीं, पुख्ता यकीन वाला और रसूलुल्लाह से ताल्लुक जुड़ा हुआ है, हमारा उससे ताल्लुक जुड़ा हुआ, लिहाजा सरकार से ताल्लुक जुड़ गया उनके वास्ते से। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान क्या है जी? अच्छा, फिक्र रजा। फिक्र का दो माने, एक माना फिक्र का होता है डर और खौफ, होता नहीं है जी, मुझे ये फिक्र लगा हुआ है, मुझे ये फिक्र है, डर। और एक माना फिक्र का वो होता है जिसको आप नजर फिक्र कहते हैं जी। एक है ये फिक्र, डर और खौफ, धचका लगा हुआ है, फिक्र है यूं ना हो जाए, यूं ना हो जाए। और एक है नजर फिक्र, इल्मी वुसात। वो जो पहला माना है फिक्र का, उसकी तो आला हजरत को फिक्र है ही नहीं। लिहाजा ये फिक्र रजा में जो मुजाफ है फिक्र, वो आला हजरत में, वो रजा में वो फिक्र है ही नहीं। और क्यों नहीं? वही बात इश्क व मोहब्बत वाली आ गई। आला हजरत ने खुद ही बता दिया क्यों नहीं। बताया क्या? वो खौफ न रख रजा जरा, कोई फिक्र न कर, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए। तो ये क्या से इक्तरानी मुरक्कब। आला हजरत यूं कह रहे हैं, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है और जो रसूलुल्लाह का गुलाम हो उसके लिए अमान है, लिहाजा तेरे लिए अमान है। और तेरे लिए अमान है, जिसके लिए अमान हो उसे कोई फिक्र खौफ, लिहाजा तू भी कोई खौफ फिक्र ना रख। तो ये फिक्र तो नहीं, अलबत्ता फिक्र रजा से मुराद वही है आला हजरत की इल्मी वुसअत और नूरे हिदायत, वही रोशनी जो उधर से लेके इधर बांटते गए। और साथ ही ये कह गए, चमक तुझ से पाते हैं तो मेरा दिल भी चमका दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। डायरेक्टर रज़ा फाउंडेशन नाज़्म आला मदरसा नूर जामिया निज़ामिया रिज़विया फ़र्रुखाबाद लाहौर, जिगर गोशा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद नसीर अहमद हज़ारवी साहब की तरफ से फतावा रज़विया शरीफ कुरानदाजी के ज़रिए एक साथी को पेश की जा रही है। तो मैं मौलाना अली ज़ुल्करनैन साहब से कहूँगा कि उस्ताद साहब के पास लेकर आएँ और उस्ताद साहब किबला कुरानदाजी फरमाएंगे और साहबज़ादा साहब के हाथों उस खुश नसीब को फतावा रज़विया शरीफ और उस्ताद साहब के हाथों पेश फरमाएं और उसके बाद सलाम और दो उस्ताद साहब किबला दुआ फरमाएंगे। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें।
तो कुरानदाजी होनी है तो मैंने एक पर्ची नहीं 2 निकालनी है। तो एक फतावा रज़विया रज़ा फाउंडेशन के नाज़्म आला की तरफ से और एक खादम आला की तरफ से। या रसूल आप ही ये खुश नसीब सैयदजादे हैं सैयद अहमद अजीम शाह साहब फाजिल जामिया निज़ामिया रिजविया शेखुपुरा, और दूसरे मौलाना महमूद अहमद साहब जामिया मस्जिद शरकपुर रोड से फाजिल जामिया निज़ामिया रिजविया। दोनों खुश नसीब उस्ताद साहब के सामने तशरीफ ले जाएं। जी दबो जी। सैयद अहमद अजीम शाह साहब उस्ताद साहब के हाथों फतावा रज़विया शरीफ वसूल फरमाते हुए, और दूसरे हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद साहब साहबजादा साहब और उस्ताद साहब और पीर साहब के हाथों फतावा रज़विया शरीफ वसूल करते हुए अल्लाह करीम इनको पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं तमाम हजरात सलाम के लिए खड़े हो जाएं। शाह साहब की बिला या हाफिज साहब तशरीफ ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। देखिए जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये हम सलाम पढ़ते हैं, इसमें जो मक्ता है आखिरी शेर, वो 2 शेर मिला के फिर मज़मून मुकम्मल होता है, वरना अधूरा। एक शेर में शर्त है, दूसरे में उसकी जज़ा है।
तो अगर शर्त पढ़ लें जज़ा साथ ना हो तो फिर भी मज़मून अधूरा, और जज़ा का जिक्र कर दें साथ शर्त ना हो तो फिर भी मज़मून अधूरा। वो पूरा यूं है, काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, ये शर्त है। काश ऐसा हो जाए जब रसूल पाक आलम माशर में तशरीफ़ फरमा हों, सारे ही उन पर दरूदो सलाम पढ़ने लग जाएं, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। रसूलुल्लाह की खिदमत पर जो फरिश्ते मुकर्रर हैं मुझे कहें हाँ चल शुरू हो जा मुस्तफ़ा जान रहमत पे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़ात दायमा फ़िद्दीन व दुनिया वल आखिरा वल फ़ौज़ा बिल जन्नत वन नजाता मिनन नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रे का व शुक्रे का व हुस्ने इबादत का व खिदमत दीनिक। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजअलना मिनहुम। ऐ अल्लाह पाक सरकार की सारी उम्मत पे ख़ास फ़ज़लो करम नाजिल फरमा, खुसूसन जो मज़लूम मुसलमान हैं उनको ज़ालिमों के चुंगल से